दिस डजंट सीम लाइक अ सुसाइड। ये ट्वीट थी दुनिया के सबसे अमीर शख्स की एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जो उसने खुद बनाई थी। ये कंपनी थी ओपन एआई और जिस शख्स के लिए ये ट्वीट की गई थी वो था 26 साल नौजवान सचिर बालाजी। सचिर बालाजी की डेड बॉडी कुछ दिन पहले सैन फ्रांसिस्को के एक अपार्टमेंट से मिली। आखिर बालाजी के साथ हुआ क्या और इलन मस्क को क्यों ट्वीट करनी पड़ी, उसको जानने से पहले आइए बालाजी की जिंदगी पे एक नजर डालते हैं। बालाजी 1998 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। 11 साल की उम्र में उसने कोडिंग स्टार्ट कर दी। 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला कंप्यूटर भी बना लिया और 17 साल की उम्र में उसको कोरा ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूट कर लिया। टेक की फील्ड में आके बालाजी का ख्वाब था कि वो ओपन एआई में जाए और एआई को ह्यूमैनिटी की बेनिफिट्स के लिए बुलंदियों तक ले जाए। वो सबसे ज्यादा इंस्पायर ओपन एआई कंपनी की मिशन स्टेटमेंट से था, जो कि ये है ओपन एआई टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। मगर बालाजी ये कहाँ जानता था कि इस स्टेटमेंट के अंदर उसका नाम शामिल नहीं है। इसी टैग की दुनिया में काम करते करते उसकी मौत हो जाएगी और उसकी लाश सैन फ्रांसिस्को के एक अपार्टमेंट से मिलेगी। अब वापस उस तरफ जाते हैं कि बालाजी ने कब ओपन एआई को ज्वाइन किया। 2018 में ओपन एआई कंपनी में बालाजी एज अ इंटर्नी गया। अब बालाजी का पैशन और ड्रीम बन गया कि वो दिन रात एक करके ओपन एआई में काम करेगा और एआई को प्रोग्रेस की बुलंदियों तक ले जाएगा। बालाजी ने 6 साल इधर खूब मेहनत से काम किया। याद रहे कि बालाजी ने जब ओपन एआई को ज्वाइन किया था तब ओपन एआई कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी और इसी चीज से बालाजी बहुत इंस्पायर था। मगर 4 साल बाद 2022 में ओपन एआई ने खुद को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। इस चीज ने बालाजी को बहुत गमगीन किया और उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसी के साथ ही 2022 में चैट जीपीटी को भी बहुत बूम मिला। मगर इस चैट जीपीटी को बनाने वाली टीम में एक शख्स बहुत परेशान था और वो था बालाजी। वो इस सारी प्रोग्रेस से खुश नहीं था। इन्हीं सारी चीजों के दौरान बालाजी ने अगस्त 2024 में ओपन एआई से रिजाइन कर दिया। उसने 1 माह बाद यानी अक्टूबर में पब्लिकली कुछ स्टेटमेंट देना शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम में उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने बताया कि ओपन एआई बहुत सारे रूल्स को वायलेट कर रही है और इसके साथ चैट जीपीटी जो कि इंटरनेट को डैमेज करने का सबब बन रही है वो ह्यूमैनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। ये इंटरव्यू तो बहुत वायरल हुआ मगर इसका रिस्पॉन्स ओपन एआई ने कुछ खास नहीं किया और इसके 1 माह बाद 21 नवंबर को बालाजी ने अपनी 26th बर्थडे सेलिब्रेट की। उसके पेरेंट्स भी इसके साथ थे। उसने बर्थडे की सेलिब्रेशन के बाद अपने पेरेंट्स से इजाजत चाही। वो अपनी माँ से अपनी आखिरी कन्वर्सेशन करके वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसकी माँ ने उससे बहुत राब्ता करने की कोशिश की मगर वो MIA यानी मिसिंग इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। इसी परेशानी की हालत में उसकी माँ जब ट्रैवल करके उसके घर गई तो उसने नो किया लेकिन कोई भी बाहर ना आया। इससे और भी परेशानी बढ़ गई और मकामी पुलिस से उसकी मदर ने राब्ता किया। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस जब उधर आई तो उनको भी कुछ खास रिस्पॉन्स ना मिला। वो किसी तरह घर के अंदर एंटर हुए और जब पुलिस वॉशरूम तक गई तो उन्होंने जो देखा वो सीन बयान नहीं किया जा सकता। उसकी माँ वो सीन देखकर हवास भागता होगी और उधर मौजूद थी तो सिर्फ सचिर बालाजी की लाश। इसके कुछ देर बाद सचिर बालाजी के पेरेंट्स को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये फाइनल बताया कि ये सुसाइड है। मगर उसकी माँ मुतमईन नहीं थी। सचिर बालाजी की माँ ने प्राइवेट एजेंसी को हायर किया और उस एजेंसी ने ये क्लियरली बता दिया कि ब्लड के ड्रॉप्स और घर की हालत देख के हम ये कह सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। इसके बाद सचिर बालाजी की मां की एक ट्वीट बहुत वायरल हुई जिसमें उसने इलन मस्क को स्पेसिफिकली मेंशन किया था। उसकी मां ने ट्वीट में लिखा, इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर डिक्लेयर्ड बाय अथॉरिटीज एज सुसाइड। लॉबिंग इन SF सिटी डजंट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग जस्टिस। वी डिमांड FBI इन्वेस्टिगेशन। और शायद इस मर्डर के पीछे कहानी इलन मस्क को मालूम हो, इसीलिए
इलन मस्क ने ट्वीट किया, दिस डजंट सीम लाइक अ सुसाइड। और सेकंड ट्वीट ये थी, कंसर्निंग। अब ये देखते हैं कि इस सारे केस में ओपन एआई का क्या रिस्पॉन्स था। ओपन एआई ने जस्ट एक ट्वीट की, बालाजी की न्यूज सुनकर बहुत दुख हुआ। बालाजी की फैमिली के लिए हमारी कंप्लीट सपोर्ट साथ है। बालाजी की भी फैमिली ने स्पेसिफिकली ओपन एआई को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे का इंसाफ मुझे चाहिए और असल मुजरिम की निशानी की जाए। लेकिन यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या बालाजी को ओपन एआई के खिलाफ स्टेटमेंट देने की वजह से ये सजा मिली? कोई गलत ही सही, लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी के बारे में राय देगा तो उसका अंजाम मर्डर होगा। और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ये ट्रैजिक मर्डर मिस्ट्री सोल्व हो पाएगी? इसका तो फ्यूचर में पता लगेगा। आपकी इस पूरे केस के बारे में क्या राय है? ओपन एआई कंपनी की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? और क्या बालाजी के मुताबिक जो एआई ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह है वो बात ठीक है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।